नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाली है। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्य को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर तारा आर्य को उत्तराखंड के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर विनीता शाह के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभाला है भाई। ठीक है, तो उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्य बनी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुमायूं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट कहाँ खोला जाएगा? तो कुमायूं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट बाजपुर में खोला जाएगा। और बाजपुर भैया किस जनपद में है? तो उधम सिंह नगर जनपद में है। कुमायूं क्षेत्र में सहकारी समितियां मशरूम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय कृषि आय बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है भाई। ठीक है, तो कुमायूं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट बाजपुर में खोला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो राघवी बिष्ट का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से है भैया। किससे है राघवी बिष्ट का संबंध? तो क्रिकेट खेल से है भाई। हाल में भिलंगना की बेटी राघवी बिष्ट ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भैया क्या बनाई है? जगह बनाई इन्होंने, और क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन किया है भाई। किसके द्वारा क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन किया गया है? तो राघवी बिष्ट ने। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध क्रिकेट गेम से है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड से संबंधित किस व्यक्ति को हाल ही में असम राइफल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को भैया क्या करा गया है? असम राइफल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को। जनरल विकास लखेड़ा को सेना में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा का असम राइफल का महानिदेशक बनाया गया है। विकास लखेड़ा उत्तराखंड टिहरी जिले के जाखड़ा गांव के रहने वाले। ठीक है, उत्तराखंड के भैया किस जनपद के? टिहरी जिले के जाखड़ गांव के रहने वाले हैं भाई। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है इनसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में चर्चाओं में रहा फ्यूला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो फ्यूला नारायण मंदिर है भैया कहाँ है अभी? जोशीमठ में स्थित है। कहाँ भैया? तो जोशीमठ में स्थित है। कौन सा मंदिर भैया? तो फ्यूला नारायण मंदिर। भगवान फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट को विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान फ्यूला नारायण के दर्शन किए। इस वर्ष मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी पुजारी विवेक रावत और महिला पुजारी राजेश्वरी देवी को सौंपी गई है भाई। यह अकेला विष्णु भगवान का मंदिर है और यहाँ महिला पुजारी भगवान विष्णु का फूलों से श्रृंगार करती हैं भैया। कौन करती हैं भगवान विष्णु का फूलों से श्रृंगार? तो महिला पुजारियों के द्वारा भगवान विष्णु का फूलों से श्रृंगार किया जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भैया कॉर्बेट नेशनल पार्क के निर्देशक के रूप में डॉक्टर साकेत बडोला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है भैया। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया था, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। और भैया इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में लुप्त प्राप्त बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी भाई। ठीक है, तो जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर साकेत बडोला को बनाया गया है। और ये बात हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य में प्रत्येक वर्ष किस दिन हरेला उत्सव मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को भैया राज्य में हरेला पर्व उत्सव मनाया जाता है। हरेला 2024
ठीक है। हरेला 2024 16 जुलाई को मनाया जाएगा, जो मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह राज्य की कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। हरेला शब्द कुमाऊनी शब्द हरियाला से आया है भाई, जिसका अर्थ है हरियाली का दिन। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कुमायूं क्षेत्र में हुई थी। और 2024 की जो थीम रही, पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली। इसकी क्या है, 2024 की थीम है भाई ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों के द्वारा क्या किया जाएगा भाई, प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अगर 4 खिलाड़ियों की बात करें, अंकिता ध्यानी जो कि एक एथलीट हैं, और ये लगभग महिला वर्ग में भैया 5000 मीटर में ये पार्टिसिपेट करेंगे भाई। परमजीत बिष्ट जो कि एथलीट हैं, और पुरुष की भैया 20 किलोमीटर रेस वॉक में क्या करेंगे ये भाई, पार्टिसिपेट करेंगे। सूरज पवार ये भी कौन है भैया, एथलीट हैं, ये मैराथन रेस वॉक और मिक्स्ड रिले में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे भाई। इसके साथ साथ लक्ष्य सेन हैं जो बैडमिंटन और जो कि पुरुष एकल में ये पार्टिसिपेट करेंगे भाई। और पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें, इसकी मेज़बानी पेरिस फ्रांस गणराज्य के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह जी 26 जुलाई 2024 को, और इसका जो समापन होगा 11 अगस्त 2024 को। टोटल कितने देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो टोटल 206 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है? तो 4 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड कि कितने स्कूलों को विकसित किया जा रहा है भाई? तो 225 स्कूलों को क्या किया जा रहा है भाई, विकसित किया जा रहा है। किस योजना के द्वारा? तो पीएम श्री योजना के तहत, और केंद्र सरकार की क्या है भैया, योजना है भाई। तो उत्तराखंड के कितने स्कूलों को विकसित किया जाएगा? तो 225 स्कूलों को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, भारत के पुराने स्कूलों को मॉडर्न बनाया जाएगा। और भैया सितंबर 2022 से इसकी क्या कर दी गई थी भैया, शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट भैया सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत कर दी, लेकिन हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांश उद्यान कहाँ विकसित किया गया है? तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ में विकसित किया गया है। राज्य के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी गांव में देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया है। इसमें बुरांश के 35 किस्म, कितने भाई, 35 क्या होंगे भाई, किस्म के फूल हैं, जिनमें से 5 किस्म केवल उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं, जबकि भारत में 40। बुरांश का पेड़ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तथा नेपाल में बुरांश के फूलों को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया भैया? तो राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर भाई, नेपाल में। और उत्तराखंड का क्या है भैया, तो ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के कितने लंबित प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो 2 प्रोजेक्ट हैं। कितने प्रोजेक्ट हैं भैया? तो 2 प्रोजेक्ट को क्या करा गया भैया, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा 19 जुलाई 2024 में क्या करा गया है, लंबित प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। किमसार भोमपुर मोटर मार्ग यमकेश्वर पौड़ी एक है, और भैया कौन सा, डमरानी बांध परियोजना जो कि नैनीताल है। ये क्या थी भैया, जो कि लंबित प्रोजेक्ट थी, इनको क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। कब? 19 जुलाई 2024 में भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किसे स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन है भैया वो, सहकारिता विभाग को। किसको भैया? सहकारिता विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच अवार्ड शासन, वित्त, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी और कॉर्पोरेट नागरिकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। यह पुरस्कार न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय प्राइमरी समिति प्रणाली को मजबूत करने के लिए चलाई गई है भाई। ठीक है, तो किसे दिया गया है भाई, सहकारिता विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतने बातों को कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है भाई कौन? तो उत्तराखंड राज्य भैया पहला राज्य बना है। जीईपी सकल पर्यावरण उत्पाद का मतलब है कि पर्यावरण की वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को पैसे में बदलना है। साफ हवा और साफ पानी से लोगों को होने वाले फायदे का भी पैसे में हिसाब लगाना जीईपी कहलाता है। 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का जीईपी यानी ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी किया है भाई। ठीक है, और कब जारी किया गया भाई? तो 19 जुलाई 2024 को। और किसके द्वारा जारी किया गया है भाई? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जारी किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो भैया जो इन्हें पुरस्कार दिया गया है अद्वितीय साहस के लिए, मेजर रविंद्र रावत को, मेजर सचिन नेगी को और मेजर दिग्विजय सिंह रावत को भैया क्या करा गया है? अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के 3 वीर सपूतों को उनके अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। और पैरा कमांडो मेजर दिग्विजय सिंह जो कि कहाँ के रहने वाले हैं भाई? पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर सचिन नेगी और रविंद्र सिंह नेगी को भैया किससे? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है भाई। ठीक है, और रविंद्र सिंह नेगी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चमोली के रहने वाले हैं। और मेजर दिग्विजय भैया कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पौड़ी के रहने वाले हैं। 3 व्यक्तियों को अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो मेजर रविंद्र रावत, मेजर सचिन नेगी, मेजर दिग्विजय सिंह रावत हैं भाई। तो इतनी बातों को हमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से याद रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का ताज किसको पहनाया गया है? तो मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का ताज अनन्या सक्सेना को पहनाया गया है। और अनन्या सक्सेना कहाँ की रहने वाली है भैया? खटीमा। और किस जनपद की भी? तो उधम सिंह नगर जनपद की रहने वाली हैं। और इनको ये भैया जो अवार्ड मिला है, इनको 23 वर्ष की उम्र में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का ताज अनन्या सक्सेना को दिया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ पर बनेगी? तो देश की पहली जो टनल पार्किंग बनेगी गंगोत्री यमुनोत्री में बनेगी। कहाँ बनेगी भाई? तो गंगोत्री यमुनोत्री यानी उत्तरकाशी में बनेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को दोनों पार्किंग की DPR तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का स्थान भैया, उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड का स्थान पहला है। कौन सा स्थान है भैया? पहला है। नीति आयोग ने 2023-24 की सतत विकास लक्ष्य सब्सिडी रिपोर्ट जारी की है भाई। ठीक है, रैंकिंग में उत्तराखंड ने भैया क्या करा भाई? रैंकिंग में उत्तराखंड ने सबसे ज़्यादा 79 अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही केरल राज्य ने भी 79 अंक हासिल किए हैं भाई। और उत्तराखंड के साथ प्रथम स्थान पर क्या करा? उत्तराखंड भैया क्या है? प्रथम स्थान पर है। और बिहार राज्य ने सबसे कम 57 अंक प्राप्त किया है, जो कि अंतिम पायदान पर है। सभी 16 बिंदुओं पर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को सर्वाधिक अंक हासिल हुए हैं, जैसे कि गरीबी, शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, ऊर्जा और जलीय जीवन और आदि पर क्या करा है? उत्तराखंड ने बेहतर काम किया है। इसके लिए भैया उत्तराखंड का स्थान जो आया है नीति आयोग द्वारा SDG रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का जो स्थान है वो पहला स्थान है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता LP नैथानी का निधन कहाँ हुआ है भाई? तो इनका जो निधन हुआ है वो दुबई के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ भाई? तो दुबई के अंदर इनका निधन हुआ है। और कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो 93 ईयर में इनका क्या हो गया भैया? निधन हो गया है भैया। ठीक है, LP नैथानी का पूरा नाम क्या है? ललिता प्रसाद नैथानी है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी गढ़वाल के। और पौड़ी गढ़वाल में कहाँ का भी? नैथड़ा गांव के रहने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड की CBI जांच के आदेश कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
2 बार उत्तराखंड के महाअधिवक्ता रह चुके हैं। 1953 में LLB की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। 1959 में बार काउंसिलिंग ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हुए। कई विभागों व संस्थानों के अधिवक्ता भी रह चुके हैं। ठीक है। उत्तराखंड गठन के बाद भैया 5 अप्रैल 2002 तक ये महाअधिवक्ता पद पर रहे हैं। 12 मार्च 2007 की अधिसूचना के माध्यम से उन्हें फिर राज्य के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। 15 जनवरी 2010 तक भैया क्या रहे, ये महाअधिवक्ता के पद पर रहे। ठीक है, 2 बार ये महाअधिवक्ता बने हैं भाई। कौन भाई? तो LP नथानी। और इनकी जो मृत्यु हुई कहाँ हुई है? तो दुबई के अंदर इनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नरेंद्र सिंह नेगी को लंदन में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र सिंह नेगी को लंदन में भैया ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भाई। यह अवार्ड ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया गया है। ये उत्तराखंड के लोक गायक हैं भैया। कौन है भैया? ये उत्तराखंड के लोक गायक हैं। 50 साल तक इन्होंने लोकगीत, संगीत, संस्कृति को प्रोत्साहन और उनके योगदान के लिए इन्होंने क्या करा भैया? महत्वपूर्ण योगदान दिया है भाई। किसके द्वारा? तो नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा। ठीक है, लंदन में इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी जो शुरू की गई है, देहरादून के अंदर शुरू की गई है। प्राकृतिक कृषि विकास संस्था के द्वारा यह मंडी शुरू की गई है भाई। और कहाँ पर? तो देहरादून के अंदर शुरू की गई है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? तो गुजरात के अंदर उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर भाई? तो गुजरात में। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड कितने जिलों को सम्मानित किया भैया? तो उत्तराखंड के भैया कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो 2 जिलों को सम्मानित किया गया है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं भैया? तो चंपावत व पिथौरागढ़ हैं। और किस लिए दिया गया है? पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है भैया? तो कहाँ लॉन्च किया है? तो देहरादून के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल भैया? तो प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। और किस महोत्सव में? तो उत्तराखंड युवा महोत्सव में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। और कहाँ पर? देहरादून के अंदर भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया भैया? तो उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में कहाँ भाई? तो देहरादून के FRI में। ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है भाई। ठीक है, तो इतनी बातों को हमें कहीं ना कहीं इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता विधेयक राज्य विधानसभा से किस तिथि को पारित हुआ था भाई? तो 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ था। UCC लागू करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है। पहला कौन सा है भैया? तो गोवा राज्य है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा। UCC विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है भैया? तो रंजना देसाई थी। कौन थी भैया? रंजना देसाई थी, जिन्होंने UCC विधेयक का क्या करा था भैया? ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है भाई। ठीक है, एम्स ऋषिकेश से भैया ये क्या करा गया है? संचालित किया गया है। लगभग 150 किलोमीटर के दायरे को भैया क्या करेगा? ये कवर करेगा। प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत ये शुरू किया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है भाई? तो संजीवनी के तहत शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है,
हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है भाई? तो दूसरा राज्य बना है हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला। पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा है पहला राज्य? मध्य प्रदेश। और दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया है जो हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पशुपालन सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया भाई। किसको दिया गया भाई? उत्तराखंड को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारत में प्रथम जायरो एडवेंचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारत में प्रथम जायरो कॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है भाई। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है, क्योंकि ये प्रथम है भैया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो देहरादून जनपद में स्थापित किया गया है राज्य का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज देहरादून में। और देहरादून के कहाँ भाई? तो हर्रावाला में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे भाई। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब मंजूरी दी गई है? तो 11 मार्च 2024 को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति की मंजूरी 11 मार्च 2024 को दी गई है। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत पहाड़ों में 50 करोड़ रुपए और मैदानों में 100 करोड़ का निवेश करता है भाई। जितना निवेश करेगा उसका 25% या 100 करोड़ की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के कितने कलाकारों को वर्ष 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने कलाकारों को दिया गया भाई? तो 3 कलाकारों को दिया गया है। 3 कलाकार कौन कौन से हैं भैया? तो डॉक्टर राकेश भट्ट, संजय पांडे और लता पांडे, ये 3 कलाकार हैं भैया, जिनको वर्ष 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड सरकार और किस देश के बीच पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है भैया? तो स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया व उत्तराखंड सरकार के बीच पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट की सहमति बनी है। ठीक है, तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।